आचार्य जी ऑनलाइन। नमस्कार भैया बहन। आज के नवम क्लास के अंतर्गत जलवायु अध्याय से प्रकरण वायु दाब एवं पवन के अंतर्गत जो है हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है और इस विशाल देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं मौसम हमेशा परिवर्तित होती रहती है और इस परिवर्तन के कारण हमारे देश में जितने भी प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप, जीवन संबंधी क्रियाकलाप, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में समय समय पर परिवर्तन जो है होता रहता है। इस तरह से जलवायु एवं इससे संबंधित जितनी भी प्रकार के यह विशेषताएं होती है, यह जलवायु एवं मौसम संबंधित विशेषताओं में खास भूमिका वायुमंडलीय अवस्थाओं की होती है। वायुमंडलीय अवस्थाओं के बदलाव के कारण ही जो है विभिन्न प्रकार की जलवायु एवं मौसम हमारे देश में आती है एवं इसका जो है अलग अलग प्रभाव होता है। इस तरह से जलवायु एवं संबंधित मौसम को परिवर्तित एवं उसकी अलग अलग प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाला जो एक तत्व है वह वायुमंडलीय अवस्था है। वायुमंडलीय अवस्था से ही जो है जलवायु एवं मौसम जो है हमेशा प्रभावित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। यह वायुमंडलीय अवस्था 3 बिंदुओं के तहत कार्य करता है। पहला जो बिंदु है वह है वायु दाब एवं धरातलीय पवने। वायु दाब एवं धरातलीय पवने। दूसरा जो है ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र। ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र एवं तीसरी जो प्रक्रिया है वह पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। वायु दाब एवं पवन तंत्र को समझने के लिए वायुमंडलीय अवस्थाओं के अंतर्गत 3 बिंदुओं की जो है जानकारी प्राप्त करनी होगी। पहला वायु दाब एवं धरातलीय पवन, दूसरी जो है ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र, तीसरी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत एशिया महादेश में स्थित है और भारत उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित होने के कारण हमारे देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें चला करती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण हमारे देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें का प्रभाव बना रहता है और इस तरह से यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के स्थलीय क्षेत्र में उत्पन्न होती है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के स्थलीय भूभाग से उत्पन्न होने के कारण यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन में नमी की मात्रा बहुत कम होती है।
जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि यह पवन स्थलीय भाग से उत्पन्न होती है एवं विषुवत रेखा के निम्न दाब की ओर जो है प्रवाहित होती है। अर्थात यह व्यापारिक पवन उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब के स्थलीय भूभाग से उत्पन्न होकर सीधे दक्षिण की ओर जो है प्रवाहित होती है, लेकिन कोरियालिस बल के कारण इसकी दिशा जो है मुड़ जाती है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है यह जो है बाईं ओर मुड़ जाती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आभासी बल उत्पन्न होता है और इस बल के कारण उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं की ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है बाईं ओर मुड़ जाती है। इसे कोरियालिस बल अथवा फेरेल का नियम भी कहते हैं। इस बल के प्रभाव के कारण जो यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब से उत्पन्न होती है, यह उत्तर से सीधे दक्षिण की ओर जो है प्रवाहित होना शुरू करती है, लेकिन कोरियालिस बल के कारण यह दाहिनी ओर मुड़ जाती है और इसके कारण जो है हमारे देश में वर्षा होती है। अगर यह कोरियालिस बल इन व्यापारिक पवनों पर प्रभाव नहीं डालती तो शायद हमारे देश में जो है वर्षा ऋतु नहीं होती, या होती भी तो वर्षा जो है बहुत कम होती। इस तरह से मानसून का आगमन का एक प्रमुख कारण जो है कोरियालिस बल है, और इस तरह से यह उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण यह उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ करके विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर जो है प्रवाहित होती है, और इस तरह से हमारे देश में जो है वर्षा ऋतु का आगमन होता है। इसकी जो है हम दो प्रकार के जो है यहाँ पर विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। दो प्रकार के जो है मौसम की जो है वर्णन अभी मेरे द्वारा जो है किया जाएगा। इस प्रकरण को समझने के लिए हम दो उदाहरण जो है यहाँ अलग अलग ऋतु को लेंगे। अगर हम शीत ऋतु की बात करते हैं, अगर हम शीत ऋतु की बात करते हैं तो शीत ऋतु का प्रारंभ जो है नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाता है, और इस तरह से यह हिमालय का जो उत्तरी इलाका है एवं हिमालय के आसपास अर्थात संपूर्ण उत्तर भारत जो है उच्च दाब का प्रभाव यहां बना रहता है। व्यापक ठंड के प्रभाव के कारण यह उत्तर पूर्वी भारत एवं हिमालय के उत्तरी हिस्सों में जो है उच्च दाब का प्रभाव होने के कारण जो है यहाँ से जो पवनें हैं वह दक्षिणी महासागर की ओर जो है चलना प्रारंभ करती है या चलती है। इस तरह से दक्षिण महासागर के ऊपर यह जो है परिसंचरण करती रहती है। इसके कारण जो है मानसून की वापसी होती है। लेकिन अगर हम वहीं अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें, अगर वहीं हम जो है ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ जो है जून के प्रथम सप्ताह से ही शुरुआत होती है। भयानक गर्मी पड़ने के कारण, उच्च तापमान ज्यादा होने के कारण जैसे जैसे भारत के उत्तरी हिस्सों में तापमान में वृद्धि होगा, वायु दाब में कमी होगा। तो जून के महीने में जब संपूर्ण उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ती है और इस भीषण गर्मी के कारण तापमान में जब वृद्धि होती है तो जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वायु दाब में कमी आती है। इस तरह से उच्च तापमान होने के कारण यहाँ पर निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, और
जो दक्षिणी महासागर के ऊपर जो ऊपरी वायु परिसंचरण करती रहती है, यह दक्षिण पूर्वी जो है विषुवत रेखा से पहले जो है दक्षिण पूर्वी दिशा में जो है यह मानसूनी पवनें जो है प्रवाह बनाती है और विषुवत रेखा के पार करके जो है यह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इस तरह से, यह ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र जो है उत्तर भारत में निम्न दाब की स्थिति होने के कारण, वायु दाब कम होने के कारण यह दक्षिणी महासागरों के गर्म क्षेत्र से, उष्ण क्षेत्र से नमी लेकर के जो है यह विषुवत रेखा को पार करती है, अर्थात दक्षिण पूर्वी मानसून बनकर के जो है यह विषुवत रेखा को पार करती है और पुनः जो है यह दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ती हुई जो है संपूर्ण क्षेत्र में जो है वर्षा कराती है। इस तरह से भारत में शीत ऋतु में पवनों का प्रवाह अलग होता है, वहीं ग्रीष्म ऋतु में पवनों का प्रवाह अलग होता है। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में पवनों की दिशा एवं प्रवाह में परिवर्तन होने के कारण जो है हमारे देश में अलग अलग जो है ऋतु आती है, अलग अलग ऋतुओं का प्रभाव होता है। इस तरह से यह जो वायुदाब एवं धरातलीय पवनें हैं, वायुदाब अर्थात जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां निम्न दाब होगा और जहां पर जलीय क्षेत्र होगा, ठंडा क्षेत्र होगा, उच्च दाब होगा। तो यहां जब उत्तर भारत में उच्च दाब बढ़ेगा तो महासागर के ऊपर, समुद्र के ऊपर जो ऊपरी वायु परिसंचरण तंत्र करती है, उच्च दाब होने के कारण यह जो है निम्न दाब की ओर जो है प्रवाहित जो है होना शुरू करती है और इस तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून बन करके जो है सारे भारत में जो है वर्षा कराती है। इस तरह से वायुदाब का अलग अलग ऋतु में जो है अलग अलग प्रवाह होता है। यह जानकारी जो है अभी आपको जो है दी गई है। गृहकार्य के रूप में जो है आप जो है नोट करेंगे, गृहकार्य में आप लिखेंगे कि व्यापारिक पवनें क्या होती है, इसका प्रभाव हमारे देश में क्या होता है। व्यापारिक पवनें क्या होती है और इसका प्रभाव हमारे देश में क्या पड़ता है, क्या होता है। धन्यवाद।